दोस्तों बेशक शातिर क्रिमिनल खतरनाक होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक वो क्रिमिनल्स होते हैं जिन्हें अपराध करने में ही मजा आता है। और हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 3 भाइयों से मिलवाने वाले हैं जो जुर्म को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे वो बूढ़ा हो या बच्चा, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। और दोस्तों हद तो तब हो गई जब ये तीनों भाई यूनाइटेड स्टेट के सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाले जेल मैकलेनबर्ग करेक्शनल सेंटर से भाग निकले, जहां इन्होंने अपने साथ साथ कई सारे कैदियों को भी जेल से भगाने में मदद की। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही 3 भाइयों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी जुर्म की कहानियां सुनकर कोई भी खौफ से भर जाएगा। दोस्तों लिनवुड, जेम्स और एंथनी 3 ऐसे भाई थे जो बचपन से ही थोड़े सन की किस्म के थे। हालांकि दिखने में तो यह बहुत ही नॉर्मल थे, लेकिन इनकी हरकतें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। इन्हें बचपन से ही लोगों को तंग करने में मजा आता था, यहाँ तक कि ये अपने साथ सांप वगैरह भी रखते थे ताकि उससे लोगों को डरा सकें। और दोस्तों एक बार तो लिनवुड ने अपने 2nd फ्लोर पर बैठकर अपनी राइफल से एक महिला को शूट कर दिया। जब इस क्राइम के लिए लिनवुड को अरेस्ट किया गया तो वह यह कहकर हंसने लगा कि वो महिला पहले से ही हार्ट की पेशेंट थी, जहां वो कभी भी मर सकती थी। ऐसे में उसने उसका काम आसान कर दिया। दोस्तों आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम किस तरह के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन चीजें तब और ज्यादा खराब होने लगी जब यह तीनों भाई बड़े हो गए। क्योंकि जब यह तीनों भाई आपस में मिले तो इन्होंने 1979 में वापस से अमेरिका में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इन्होंने सबसे पहले एक ऐसे घर को अपना निशाना बनाया जहां पर एक कपल रहते थे। इन तीनों ने उस कपल के घर से सब कुछ लूटने के बाद उन्हें बांध दिया और फिर बाहर से घर को आग लगा दी। वो तो खुशकिस्मती से आग की लपटों में आने से पहले ही वो जोड़ा बचकर भाग निकला, लेकिन इनके जुर्म करने का सिलसिला अभी बस शुरू ही हुआ था। क्योंकि इसके बाद तीनों ने एक और जगह रॉबरी की और फिर एक शख्स को ड्रग के विवाद में गोली मार दी। पर इन तीनों ने हद तो तब पार कर दी जब इन्होंने एक 76 साल की महिला के घर में न सिर्फ लूटपाट की बल्कि उसे सेक्सुअली असॉल्ट भी किया और फिर उसके सर पर गोली मारकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि वो महिला तब तो बच गई, लेकिन बाद में कोमा में जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। इसी तरह इन लोगों ने कई सारे घरों में जाकर ना सिर्फ लूटपाट की बल्कि बहुत ही बेरहमी से लोगों को मारना भी शुरू कर दिया। हालांकि कई सारे लोगों की जान जाने के बाद अंत में इन तीनों भाइयों को पकड़ लिया गया और जब इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुई तो इनमें से सबसे छोटे भाई एंथनी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई, क्योंकि किसी भी क्राइम में उसका मेन रोल नहीं रहता था, वो सिर्फ अपने भाइयों का साथ देता था। और एंथनी के दोनों भाई जेम्स और लिनवुड को मौत की सजा सुना दी गई, जिसके बाद इन्हें वर्जीनिया के मैकलेनबर्ग करेक्शनल सेंटर नाम के जेल में भेज दिया गया। लेकिन जब जेम्स और लिनवुड के फांसी के दिन नजदीक आ गए तभी हर कोई इस बात को जानकर हैरान हो गया कि यूनाइटेड स्टेट के सबसे सुरक्षित और टाइट सिक्योरिटी वाले जेल से भला एक साथ 6 लोग कैसे फरार हो सकते हैं। पर दोस्तों जहां जेम्स और लिनवुड जैसे क्रिमिनल भाई हो वहां कुछ भी सही होने की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड यही दोनों भाई थे। दोस्तों जब जेम्स और लिनवुड को फांसी की सजा सुनाई गई थी तो इन दोनों को एक दूसरे के बगल वाले सेल में रखा गया था, जहां यह दोनों आपस में बहुत आराम से कांटेक्ट कर सकते थे। और शायद जेल अथॉरिटी की यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि यह दोनों भाई और इनके 4 साथी हमेशा जेल से बाहर निकलने की बात करते थे, जहां ये जेल में काम करने वाले एक ऑफिसर पर नजर रखते थे। कुछ को तो इन्होंने पैसे वगैरह देकर साइड कर रखा था, और जो पैसे से नहीं बिकते थे इनके पास उनसे निपटने के भी बहुत से तरीके थे। साथ ही साथ यह लोग इस चीज का भी पूरा ध्यान रखते थे कि किस ऑफिसर का कॉस्ट्यूम इन्हें फिट आएगा। इन सभी ने कैमरे पर भी पूरी नजर रखी हुई थी कि कब कैमरे का एंगल किस साइड होता है और किस वक्त जेल से बाहर निकलने का सबसे बेहतर मौका मिलेगा। दोस्तों उसके बाद आता है 31 मई 1984, जब एक ऐसी ऐतिहासिक घटना होने वाली थी जिसकी कभी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। दोस्तों इन सभी कैदियों ने अपनी दाढ़ी सेव कर ली और अपने बाल को भी अच्छे से बना लिया था, ताकि जब यह जेल से बाहर निकले तो कोई भी पहचान न पाए, क्योंकि इन्हें बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, और वह यह था कि इन्हें ऑफिसर का भेष बदलकर जेल से बाहर निकलना होगा, वरना इतनी टाइट सिक्योरिटी में इनका इस तरह बाहर निकल पाना नामुमकिन था। दोस्तों जैसे ही रात के 8 बजते हैं इनमें से एक कैदी जाकर कंट्रोल रूम के बगल वाले बाथरूम में छुप जाता है और इधर दोनों भाई जेल में लड़ाई का माहौल क्रिएट करते हैं, जिससे सभी ऑफिसर्स वहां पहुंच जाएं और वो कैदियों की काउंटिंग सही से ना कर पाएं।
और उतने में ही एक कैदी कंट्रोल रूम के बाहर आकर गार्ड से कहता है कि उसे एक कैदी को कुछ देना है, इसलिए वो कंट्रोल रूम को खोले। इतना सुनने के बाद कंट्रोल रूम के बगल वाले बाथरूम में छुपा हुआ कैदी बाहर आता है और गार्ड को दबोच लेता है, जिसके बाद वो कंट्रोल पैनल में जाकर जेल के सभी दरवाजों को खोल देता है। और दोस्तों उसके बाद कैदियों ने तो गार्ड के ही कपड़े उतारकर उन्हें जेल में बंद कर दिया। फिर इन लोगों ने एक ऑफिसर को बंदी बनाकर उसके बाहर मौजूद गार्ड से यह कहवाया कि जेल के अंदर बॉम्ब मिला है और हमें उसे बाहर ले जाना है। और यहीं से इनका बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हुआ। दोस्तों इन सभी 6 कैदियों ने हेलमेट और गैस मास्क प्रोटेक्शन शील्ड पहन लिए, जिसकी मदद से कोई भी इनकी शक्ल पहचान ना सके और ये आराम से बाहर निकल जाएं। हालांकि जैसे ही ये लोग आगे बढ़े, इन्होंने एक टीवी को कपड़े से ढक लिया और उसे स्ट्रेचर की मदद से बाहर ले गए। जब उन्हें बाहर दूसरे गार्ड्स मिले तो उन्हें लगा कि यह बम है, लेकिन दोस्तों असल में तो वो टीवी था। और दोस्तों उस कवर के ऊपर इनमें से एक क्रिमिनल ने फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, ताकि चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट लगे और कोई भी कपड़े को हटाकर चेक करने की कोशिश ना करे। और इनका यह पूरा प्लान सफल हो गया, जहां यह 6 कैदी हाई सिक्योरिटी वाले जेल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। दोस्तों ये बात आग की तरह पूरे यूनाइटेड स्टेट में फैल गई, क्योंकि यह दोनों भाई अब आज़ाद हो गए थे। हालांकि उन 6 लोगों में से 2 लोग तो नॉर्थ कैरोलिना में पकड़े गए, लेकिन अभी भी 4 कैदी फरार थे। लेकिन काफ़ी उत्पात मचाने के बाद वापस से इन दोनों भाइयों और बचे हुए 2 कैदियों को भी पकड़ लिया गया और फिर इन दोनों भाइयों को इलेक्ट्रिक चेयर में बैठाकर मौत दे दी गई। हालांकि इन दोनों का छोटा भाई एंथनी अभी भी जेल में है और अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। दोस्तों इन तीनों भाइयों ने चाहे जितनी उत्पात मचाई हो, लेकिन इनकी कहानी के अंत से यह जरूर पता चलता है कि हर बुराई का अंत बुरा ही होता है। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।